का मुद्दा चर्चा में है। शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद भी सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब योगी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वालों का वेतन रोक दिया जाए। डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराना विभाग के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ, बिजनौर, बलिया, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा। इस वक्त पूरे प्रदेश का यही हाल है, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिक परिषद के जो हमारे विद्यालय हैं, इनमें ऑनलाइन हाजिरी का जो महानिदेशक महोदय का आदेश है, इसके खिलाफ प्रांत पर एक मोर्चे का गठन हुआ है। उसमें शिक्षक, शिक्षामित्र, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नाम से आज पूरे प्रदेश में इसके विरोध में जनपद मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है। यदि उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, विभाग अगर ये आदेश वापस नहीं लेता है, तो 29 तारीख को महानिदेशक महोदय के यहाँ प्रांत का आदेश है पूरे जनपद प्रदेश के लिए कि 29 तारीख को महानिदेशक कार्यालय का घेराव होगा। आदेश सरकार ने जारी किया है डिजिटल अटेंडेंस का। एक तरह से मैं मानता हूं कि ये हमारे शिक्षक साथियों के प्रति अविश्वास का प्रतीक है। शिक्षक समाज का सबसे जिम्मेदार नागरिक माना जाता है, उस पर ये अविश्वास समझ से परे है। फिर भी क्योंकि हम सरकार की नौकरी करते हैं, हम उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनको दूर किए बिना हमारे ऊपर यह व्यवस्था थोपी गई है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा बना है, उसमें सभी संगठन एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उनको अभी पूरा नहीं किया गया है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर बहुत सारी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हो पाया। आज तक परिषदीय विद्यालयों के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है। विद्यालय का शिक्षक पहले विद्यालय में जाता है, वो विद्यालय खोलने से लेकर शौचालय की सफाई तक का काम, विद्यालय की सफाई का काम, सारा काम वो करता है। परिषदीय विद्यालयों को केवल वर्ष में 14 CL है। आज तक ना उनके पास CL की व्यवस्था है, ना उनके पास हाफ डे की व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति उनके ऊपर जबरदस्ती थोप दी, जबकि किसी भी विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर ऑनलाइन सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति होती हो। और मेरठ में भी आज स्कूल की छुट्टी के बाद हजारों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने खुलेआम सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा सरकार के किसी भी मिशन के लिए काम नहीं करेगा। अगर सरकार अपनी निर्धारिता पर खड़ी रही तो शिक्षक सामूहिक इस्तीफा देंगे। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मामला है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर। राज्य सरकार ने अब यह आदेश कर दिए हैं कि डिजिटल अटेंडेंस के अलावा जो टीचर्स का अटेंडेंस है वो भी ऑनलाइन होगा और इसके लिए उसको ठीक 8 बजे अपना फेस रिकॉग्निशन जो है वो देना होगा। ऐसा भी ये बताइए कि आपका जो डिमांड है वो क्या है और कहाँ कठिनाई आ रही है? कठिनाई ये आ रही है कि एक तो जो टीचर्स हैं उनकी कोई बात पहुंच नहीं रही सरकार तक। जो ऑफिसर्स लोग बैठे हैं वो टीचर्स की डिमांड शासन तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या नया जो प्रोविज़न है वो सरकार ने किया है, आपको अपनी और बच्चों की अटेंडेंस कैसे लगानी है? नहीं, अटेंडेंस हमें जो पहले से व्यवस्था चलती आ रही है वो सही है बिल्कुल। जो पहले से आज से नहीं, इतने विभाग 100 साल पुराना विभाग है, तो पहले से जो चलती व्यवस्था है वो बिल्कुल सही थी। इसकी ज़रूरत ही नहीं है कोई खास। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, सरकार की पता नहीं क्या मंशा है, ऐसी कहीं आवश्यकता नहीं है कि अटेंडेंस ऑनलाइन लगाया जाए। हमारा अध्यापक 100% समय पे विद्यालय जा रहा है और समय से विद्यालय छोड़ रहा है। तो ये कोई जायज़ थोड़ी है, व्यवहारिक नहीं है ये। हम उस समय पढ़ाएंगे, अटेंडेंस हम रजिस्टर में लेते हैं, तो ऑनलाइन कराने का क्या मतलब है? कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।
और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध लगातार जारी है। शाहजहांपुर में भी जिले भर के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च किया, जहां पर आपको बता दें कि सैकड़ों शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान चेतावनी दी कि अगर पुरानी मांगे पूरी करने के बजाय ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया तो शिक्षक एक बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आज सभी जिलों में 75 जिलों में बीएसए को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि हम लोगों से ऑनलाइन अटेंडेंस की ज़बरदस्ती की जा रही है और हम लोग जो मांगे कर रहे हैं उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। हम परेशान हैं इस बात को लेकर, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, इसीलिए हाफ सीएल हमें क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी सारी मांगे जायज़ हैं, आप लोग पता करिए, देखिए समाज में हमें बदनाम किया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं टीचर जोर है, स्कूल जाना नहीं चाहता। हम लोग समय से पहले भी, हम लोगों में से बहुत लोग जाते हैं, हमारी अच्छाइयाँ कोई देखता नहीं है। हमारा एक ऊपर से अधिकारी आदेश करता है, हम सब जान पे खेलते हुए पहुंच जाते हैं। हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थित पंजिका के डिजिटलाइजेशन किए जाने पर असहमति व्यक्त की। ये हमारे शिक्षक साथी हैं, वो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देना चाहते, इसका ये विरोध कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा शिक्षक कुछ लोग हैं 10 से 20% जो विरोध करेंगे, बाकी एक जो वास्तविक शिक्षक है, जो शिक्षक ही है, वो 100% इसका समर्थन कर रहा है। वो किसी दबाव में है, इस वजह से वो नहीं काम कर रहा। नहीं तो मेरा शिक्षक जो है वो तो काम कर रहा है और वो करेगा। और फिरोजाबाद में भी प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर आज विभिन्न शिक्षक संगठनों ने बीएसए को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में डिजिटल अटेंडेंस के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात की गई। हजारों की संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ऑनलाइन इस हाजिरी को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में शिक्षक लामबंद हैं। फिरोजाबाद में जिले भर के शिक्षक आज जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए। सर, क्या आज की रणनीति है और आगे की क्या प्लानिंग? आज हमारे प्रांतीय नेतृत्व द्वारा एक जितने भी प्रदेश के अंदर शिक्षक संगठन हैं, शिक्षामित्र संगठन हैं, अनुरक्षक शिक्षक संगठन हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन हैं, उन सबको मिलाकर के एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। ये संयुक्त मोर्चा प्रदेश से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक कार्य करेगा, शिक्षकों के लिए संघर्ष करेगा। आज बाकी सारी हमारे संगठनों के माध्यम से, अन्य शिक्षकों के माध्यम से आप सारी चीज़ों को सुनते आ रहे हैं। शिक्षकों के पास समस्याओं की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि एक एक समस्या का वर्णन किया जाए तो समय कम पड़ेगा। लेकिन मैं आज मुख्यतः जिस संबंध में यहाँ आयोजन हुआ है इस बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, शासन को भी अवगत करा देना चाहता हूँ और अपने विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा देना चाहता हूँ और सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि सरकार शिक्षकों के प्रति आज मानवीय दृष्टि रखते हुए शिक्षकों की समस्याओं को सुने, संवाद स्थापित करे और जो इनकी वाजिब समस्याएं हैं उनको लेकर विमर्श करें। आपकी मांगे सुन लेगी सरकार, फिर आप ऑनलाइन के लिए तैयार हैं? हाँ, हमारी अगर मांगे सुन लेगी तो तैयार है। अंकित यादव के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। और उन्नाव में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, उन्नाव में इस समय